आइए जानते हैं छतरपुर वाले गुरुजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद की अद्भुत कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। दिल्ली के एक छोटे से घर में सावित्री देवी नाम की एक महिला रहती थी। पति का स्वर्गवास हुए कई साल बीत चुके थे। बेटा नौकरी की तलाश में शहर शहर भटक रहा था और बेटी की शादी की चिंता उन्हें दिन रात सताती थी। जीवन जैसे थम सा गया था, आंखें नम, मन टूटा हुआ था और दिल में बस एक ही सवाल, हे प्रभु कब सुध लोगे मेरी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने कहा, सावित्री चलो मेरे साथ छतरपुर वाले गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में, वहां जाने से मन को शांति मिलती है और जब गुरुजी की कृपा होती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। सावित्री देवी ने थोड़ी झिझक के साथ हाँ कहा। जब वह पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंची तो मंदिर की शांति, अगरबत्ती की सुगंध और सत्संग की पवित्र ध्वनि ने उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा भर दी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे से सालों का बोझ उतार दिया हो। वह चुपचाप गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू बह निकले और उन्होंने मन ही मन में कहा, गुरुजी अब आप ही मेरी जीवन की नैया पार लगाएं। कहा जाता है गुरुजी का दरबार मांगने का नहीं, महसूस करने का स्थान है। जो वहाँ सच्चे मन से जाता है उसके जीवन में कुछ न कुछ बदलता जरूर है। सावित्री देवी नियमित रूप से मंदिर जाने लगी, लंगर में सेवा करने लगी और गुरुजी के वचनों को जीवन में उतारने लगी। हर बात में भलाई देखो, हर दुख में सीख। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। कुछ ही महीनों में उनके बेटे को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। बेटे की शादी एक अच्छे घर में तय हो गई। सबसे बड़ी बात, सावित्री देवी के चेहरे पर जो मुस्कान लौट आई थी वह किसी वरदान से कम नहीं थी। एक दिन मंदिर में लौटते वक्त उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, गुरुजी आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। पहले मैं सोचती थी कृपा कैसे मिलती है, आज समझ आया जब दिल सच्चा हो, सेवा निष्काम हो और विश्वास अडिग हो तभी गुरुजी की कृपा बरसती है। गुरुजी का आशीर्वाद किसी चमकती रोशनी की तरह है जो अंधेरों में भी राह दिखाता है और वो कोई शब्दों में नहीं समझ सकता, बस महसूस की जा सकती है। याद रखिए, गुरुजी की कृपा पाने के लिए बस सच्चा मन, शुद्ध भाव और अटूट विश्वास चाहिए, क्योंकि जहाँ मैं मिटता है वहाँ गुरुजी प्रकट होते हैं और जब गुरुजी की नज़र कृपा से उठती है तो पत्थर भी पारस बन जाता है और टूटे दिल में भी फिर से जीवन खिल उठता है। जय गुरुजी।